हुलिया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और क्लास 10th एमपी बोर्ड का पेपर हिंदी का हो चुका है। हमारे पास जो है सेट ए है, सेट बी, सी, डी में सेट आए हुए हैं और आपके कुछ प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस प्रश्न पत्र में टोटल 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, 6 से 17 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है और 18 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। शब्द सीमा भी दी गई है और प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक 120 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जो 4-4 अंकों के दिए गए हैं। तो हम प्रश्न जो विकल्प हैं, जो विकल्प आप देख सकते हैं, पहला विकल्प है सूर सारावली के कवि का क्या नाम था, तो यहाँ पर विकल्प दिए हैं। दूसरा है कवि निराला का जन्म कब हुआ था। तीसरा है कुहासा का अर्थ क्या होता है, तो कुहासे का अर्थ होता है कुहारा। प्रगतिवादी कवि हैं कौन से हैं, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी। तो आप इन सब सारे सवालों के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। फिर हमारे प्रश्न क्रमांक 2 पर रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन करके लिखिए और ये दिए गए हैं। बल्लभाचार्य खालिस्तान के गुरु थे। दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में खालिस्तान मात्राएं होती हैं। रस के कितने अंग होते हैं। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ खालिस्तान संबंध से माना जाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं। फिर इसके बाद ये सही जोड़ी मिलाकर यहाँ पर दी गई थी। पहली मैत्री सरल गुप्त जो सही था उससे मिलान करना था। रिसाई चौपाई एक अंक, तो यहाँ से ये दिए हुए थे। और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है। दूसरा है विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई थी। कामायनी किसकी रचना है। अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। निराला रचनावली में कितने खंड है। ये सारे प्रश्न दिए गए हैं। फिर दिए हुए थे सत्य असत्य। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने को उद्धव को भेजा था या नहीं भेजा था, इसमें जवाब देना है। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, सत्य है असत्य, इसमें जवाब देना था। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। कहानी के 6 तत्व होते हैं। ये फिर उसके बाद 2-2 नंबर में कुछ प्रश्न दिए गए हैं और ये आप देख सकते हैं सूरदास तथा तुलसीदास की काव्यगत रचनाएं आई हुई थी, उनमें हमको 2-2 रचनाएं लिखनी थी और उसमें भाव पक्ष लिखना था। फिर है फसल क्या है। ये सारे के सारे प्रश्न दिए गए थे, आप इन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। काव्य की परिभाषा लिखिए। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रस किसे कहते हैं। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। राम वृक्ष बैनीपुरी तथा इनके बारे में लिखना था, रचनाएं और उनकी भाषा शैली को लिखना था। इस प्रकार से इन सारे प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखिए। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, ये सारे प्रश्न दिए गए थे। यहाँ पर पद्यांश भी दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। इसके सारे सवालों यहाँ पर प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है संस्कृति के नाम से, जैसे कूड़े करकट की तरह ये दिया गया है। अनुशासन का महत्व, यहाँ पर निबंध विषय पर उचित लिखना था। खेल क्रिकेट के संबंध में 2 मित्रों के बीच संवाद लिखना था। और यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया गया है और ये आप इनकी स्क्रीनशॉट बतौर ले सकते हो। और यहाँ पर दिया है एप्लीकेशन। अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अपने प्रिय मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखना था। और यहाँ पर किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखना था। विज्ञान के बढ़ते चरण पे या पर मेरा प्रिय खेल पर यहाँ पर लिखना था। तो ये हमारे सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन सॉल्यूशन हो चुका है, आप देख सकते हैं। और ये सारा प्रश्न पत्र था। तो इन सब का सारे के सारे प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू।